वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसएसबी जोन। आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमस्ते। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो की तरफ, यानी कि 11.4 हाइपरबोला की जो एक्सरसाइज है वो हमने स्टार्ट की हुई है, जिसका बेसिक हम पिछले वीडियो में करवा चुके और इसके फर्स्ट 6 क्वेश्चन कंप्लीट इन प्रीवियस वीडियो। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएसबी जोन को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने सभी स्टडी ग्रुप में शेयर करें और लाइक करना तो बिल्कुल न भूलें। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 की जो स्टेटमेंट है, देखो, इन ईच ऑफ द एक्सरसाइज 7 to 15, यानी कि 7 से लेकर 15वें क्वेश्चन तक फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला, यानी कि हाइपरबोला का हमें क्या करना है, इक्वेशन फाइंड आउट करना है सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशंस, जो इन दी हुई कंडीशंस को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो फर्स्ट वन हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो क्या है, देखो इसने दे रखा है कि इसका जो वर्टिसेस है, क्या है, वर्टिसेस, वो देखो ये इसने क्या दे रखा है, ये हमारा +-2 क्या है, +-2 और 0, और यहाँ से इसकी फोकी दी गई है वो क्या है, +-3 और 0, क्या है, +-3 और 0। तो सबसे पहले देखो इसकी फोकी क्या है, अगर हम इसकी फोकी को यहाँ से कंपेयर करेंगे तो ये क्या होगी, +-ae और 0, ठीक है, क्या है, +-ae और 0। अब देखो यहाँ से इक्वेशन फाइंड आउट करो। सबसे पहले वर्टिसेस +-a0, फोकी ये है, तो ये कौन सी इक्वेशन है, ये है सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस, और वो क्या होती है हमारे पास, x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर डिवाइडेड बाय b का स्क्वायर और इज इक्वल टू 1। तो ये क्या है, ये हमारी इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला होगी, क्या होगी, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। और जो वर्टिसेस है, यदि हम इसको कंपेयर करेंगे यहाँ से, तो +-a और 0 होगा, क्या होगा, +-a और 0, ठीक है। यहाँ से देखो अब अगर हम a का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो वो क्या होगा, 2, क्या होगा, 2, ठीक है, क्योंकि यहाँ से कंपेयर किया हमने। अब देखो यहाँ से ae इज इक्वल टू किसके बराबर है, ये है 3 के बराबर, किसके बराबर है, 3 के बराबर है, ठीक है। अब देखो जो हमारी इसेंट्रिसिटी है वो क्या होती है, उसका जो फॉर्मूला है वो हमने पिछले वीडियो में भी बता रखा है, और यहाँ पे आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर भी दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। क्या होता है, ae इज इक्वल टू √a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। यहाँ से क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, यदि हम दोनों साइड स्क्वेयर करवाएं, क्या करवाएं, स्क्वेयर ऑन बोथ साइड, तो ये देखो यहाँ से क्या होगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास ae का वैल्यू क्या है हमारे पास, 3, तो ये होगा 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है। यहाँ से देखो a का स्क्वायर, a का वैल्यू क्या है, 2 का स्क्वायर प्लस के ये क्या होगा, b का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 और प्लस के b का स्क्वायर, तो 9 माइनस के 4 5 इज इक्वल टू b का स्क्वायर। तो b स्क्वायर का वैल्यू क्या हमारे पास, 5, और यहाँ से यदि हम a स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4, यानी कि a स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 4 है और b स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 5 है। अब इसको क्या करेंगे, a स्क्वायर b स्क्वायर की वैल्यू को इस इक्वेशन के अंदर यहाँ से हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर क्या है, 4 माइनस के y का स्क्वायर डिवाइडेड बाय b स्क्वायर की वैल्यू क्या हमारे पास, 5 इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7, क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है और 9 है, बिल्कुल सेम एज इट इज दोनों क्वेश्चन हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर जो 8 है हमारा वो क्या है, 0 ±√5, यानी कि जो वर्टिसेस है हमारे वो क्या है, 0, क्या है, 0 ±5, और जो इसकी फोकी दे रखी है इन्होंने क्या दे रखी है, ये है हमारी 0 ±8,
ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको यदि हम कंपेयर करके देखेंगे तो ये क्या होगा, ये हमारा सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस के साथ कंपेयर होगा। और वाई एक्सिस की जो हमारी इक्वेशन होती है वो क्या होगी, ये होगी y का स्क्वायर डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर और इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ से a का वैल्यू हमारे पास 5 है, ae की वैल्यू 8 है। यहाँ से हम कंपेयर करेंगे, बिल्कुल ऐसा ही सेम एज इट इज क्वेश्चन से हम ट्राई करेंगे। ठीक है, और इसको निकाल लेंगे, यानी कि 7, 8 और 9 इन तीनों क्वेश्चंस को आपको करना है। यदि फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। देखो, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 और 11 है, दोनों के दोनों क्वेश्चन सेम है, बिल्कुल डिट्टो कार्बन कॉपी। देखो, जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसकी स्टेटमेंट क्या है, जो हमारी फोकी है वो क्या दे रखी है, प्लस माइनस के 5, क्या है, प्लस माइनस के 5 और 0। जो ट्रांसवर्स एक्सिस है हमारी, उसकी लेंथ हमारे पास क्या है, 8 यानी कि 8, क्या है, 8। देखो, इसने क्या दे रखा है हमारे पास, इसने दे रखा है भैया फोकी, क्या दे रखा है, फोकी, और वो क्या है, ये है प्लस माइनस के 5 और 0। और यहाँ से इसने दिया है लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, ये कितनी है, ये है 8, क्या है, 8। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, क्या है, 10। अब देखो, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस दोनों केसेस में क्या होता है, 2a, यानी कि यहाँ से अगर हम इसको कंपेयर करें तो 2a इज इक्वल टू 8, 2 4 जा 8, तो a का वैल्यू हमारे पास क्या है, 4, क्या है, 4। ठीक है, अब देखो, यहाँ से यदि हम फोकी को कंपेयर करेंगे तो ये क्या होगी, प्लस माइनस ae और 0, क्या होगी, प्लस माइनस ae और 0। ठीक है, अब देखो, ae का वैल्यू हमारे पास क्या है, ae का वैल्यू है हमारे पास 5, क्या है, 5। ठीक है, अब देखो, हम इसको कंपेयर करेंगे, फोकी ae है, ट्रांसफर एक्सिस 2a है, तो ये क्या है, ये सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस। और सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा हमारे पास, x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर डिवाइडेड बाय b का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। a का वैल्यू हमारे पास है, यहाँ से ae का वैल्यू देखो क्या होता है, ae इज इक्वल टू अंडर द रूट a का स्क्वायर प्लस के b का स्क्वायर। यहाँ से क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, पिछले क्वेश्चन की तरह बिल्कुल सेम, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। ये तो इससे क्या होगा, कैंसल आउट होगा। तो यहाँ से ae का वैल्यू क्या है हमारे पास, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू a का वैल्यू क्या है, 4 का स्क्वायर प्लस के b का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25, 4 का स्क्वायर 16 प्लस के b का स्क्वायर। तो ये क्या होगा, 25 में से 16 गया तो क्या होगा, 9 इज इक्वल टू b का स्क्वायर। तो हमारा जो b का वैल्यू है वो क्या होगा, 9, यानी कि b स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 9। और यहाँ से यदि हम a स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16। अब क्या करेंगे, b स्क्वायर और a स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे क्या करेंगे, पुट करेंगे। देखो क्या हमारे पास, x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर डिवाइडेड बाय b का स्क्वायर और इज इक्वल टू क्या है, 1। देखो, a स्क्वायर की वैल्यू क्या हमारे पास 16 और b स्क्वायर की वैल्यू क्या हमारे पास 9। तो ये हमारी इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, देखो सेम है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। इसने क्या दे रखा है, फोकी दे रखी है। देखो यहाँ पे इंट दे देते हैं, जो हमारी फोकी है वो क्या है, ये है प्लस माइनस के क्वेश्चन नंबर 11, 0 क्या है, 0 और प्लस माइनस के 13। इसके बाद इस अब की बार इन्होंने क्या दिया, इन्होंने दिया कंजुगेट एक्सिस। ठीक है, तो जो कंजुगेट एक्सिस है वो क्या दे रखी है इन्होंने, ये दे रखी है इन्होंने 24, क्या दे रखी है, 24। अब हमें पता है ये जो फोकी है, यदि हम इसको कंपेयर करेंगे तो ये क्या होगी, 0 प्लस माइनस ae। और जो कंजुगेट एक्सिस है हमारी वो क्या होती है, 2b इज इक्वल टू 24। 2 से अगर इसको काटेंगे तो ये क्या होगा, 12, क्या होगा,
12, ठीक है। b का वैल्यू हमारे पास है, यहाँ पे a का वैल्यू था, यहाँ पे b का वैल्यू है। सेम एज इट इज क्वेश्चन को करेंगे और धाएं से उड़ा देंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। देखो जो हमारा क्वेश्चन नंबर आगे है 12 और 13, दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम। एक्स एक्सिस की हमारी क्या है, सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस की इक्वेशन बनेगी। और लेटस रेक्टम एक बार इन्होंने 8 दे रखा है और एक बार लेटस रेक्टम 12 दे रखा है, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन नंबर आपको करवाता हूँ 13। क्वेश्चन नंबर 12 की आप लोग खुद से ट्राई करोगे। यदि फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में उसका सोल्यूशन आप तक पहुंच जाएगा। तो ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, देखो इन्होंने क्या दे रखा है, 13 क्वेश्चन के अंदर इन्होंने फोकी दे रखी है और वो क्या है, प्लस माइनस के, क्या है, प्लस माइनस के 4, क्या है, प्लस माइनस के 4 और 0। और एक दे रखा है इन्होंने लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम का जो लेंथ है इन्होंने क्या दे रखा है, 12, क्या है, 12। अब देखो यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे इसको कंपेयर करो। यहाँ से यदि हम इसको कंपेयर करेंगे तो ये क्या होगी, ये होगी प्लस माइनस ए ई और 0, क्या होगी, प्लस माइनस ए ई और 0। अब देखो जो हमारी फोकी है इसके अकॉर्डिंग ये हमारी क्या होगी, सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस। और उसका जो इक्वेशन होता है हमारे पास वो क्या होता है, एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये क्या होता है, सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक है। अब देखो जो हमारा लेटस रेक्टम होता है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ये क्या होगी, ये होगी 2b का स्क्वायर डिवाइडेड बाय a इज इक्वल टू क्या है, 12, क्या है, 2b का स्क्वायर डिवाइडेड बाय a इज इक्वल टू 12। तो यहाँ से यदि हम इसको काटेंगे तो ये क्या होगा, 2 6 जा 12, यानी कि b स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास 6a होगा, क्या होगा, 6a, ठीक है। यहाँ से एक रिजल्ट हमने तैयार किया। अब ए ई देखो, ए ई का वैल्यू हमारे पास क्या है, 4। ध्यान से देखना है, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। यानी कि पॉइंट ऑफ जो हमारा अगर यहाँ से हम निकाल लेंगे इसके तो वो बहुत ही मेजर है, ठीक है। तो ध्यान से करना है। अगर हम एग्जाम की दृष्टि से इसकी बात करेंगे तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके आने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। तो देखो ए ई इज इक्वल टू अंडर द रूट, क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस के बी का स्क्वायर। प्रीवियस क्वेश्चन की तरह यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। तो ये स्क्वेयर से क्या होगा, कैंसल आउट होगा, ठीक है। तो ये क्या बचेगा, ए ई की वैल्यू क्या है, 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या होगा हमारे पास, ए का स्क्वायर प्लस के। अब देखो यहाँ से जो बी स्क्वायर है हमारे पास क्या है, बी स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास 6a है, क्या है, 6a। 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस के 6a। 16 को इस साइड लेके जाएंगे तो क्या होगा, माइनस का, यानी कि a स्क्वायर प्लस का 6a, और यहाँ से ये क्या होगा, ये होगा माइनस के 16 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से हम लोग इसका क्या करेगा, इसका फैक्टर करेगा, ठीक है। अब इसका फैक्टर कैसे करेगा, इसके आगे क्या है, 1, 16 1 जा माइनस के 16 का ऐसा फैक्टर बनाएगा जिसका मल्टीप्लाई तो माइनस के 16 होगा और जिसका ऐड करेगा तो क्या होगा, 6 होगा, यानी कि 8 और 2। अगर देखो इसको हम कर दें प्लस का, इसको कर दें माइनस का, तो 8 2 जा माइनस के 16 और ऐड करेगा तो क्या होगा, 6 होगा। तो यहाँ से अब इसको निकालो, a का स्क्वायर प्लस के 8a, और यहाँ से क्या होगा, माइनस का 2a माइनस के 16 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, देखो पहले 2 और लास्ट के 2, यदि हम यहाँ से इसको इकट्ठा करेगा तो a कॉमन होगा, a प्लस का 8 माइनस का 2 कॉमन होगा तो a प्लस का 8 और इज इक्वल टू 0। एक है हमारे पास a प्लस का 8 और एक है हमारे पास a माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। यदि यहाँ से इस फैक्टर को 0 के बराबर करेगा तो a का वैल्यू यहाँ से माइनस का 8 होगा, ठीक है। और यहाँ से अगर इसको 0 के बराबर करेगा तो a का वैल्यू यहाँ से क्या होगा,
2 होगा। क्या होगा? 2। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको यहाँ से कंपेयर किया है। ठीक है, कंपेयर किया, ए ई का वैल्यू रखा, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड किया, बी स्क्वेयर का वैल्यू 6a रखा और यहाँ से हमने इसका फैक्टर किया। ठीक है, कैसा फैक्टर? 16 का ऐसा फैक्टर करेंगे जिसको हम ऐड करेंगे तो 6 होगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 16 होगा। ठीक है, यहाँ से a का वैल्यू माइनस का 8 है और a का वैल्यू 2 है। a का वैल्यू -8 क्या होगा? नॉट पॉसिबल होगा। क्या होगा? नॉट पॉसिबल होगा। ठीक है, तो हमारे पास a का वैल्यू कितना है? 2 है। क्या है? 2। और यहाँ पर हम a का वैल्यू रखेंगे तो b का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 × 2, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? 12। क्या होगा? 12। ठीक है, और यहाँ से यदि हम a स्क्वायर की बात करेंगे तो वो क्या होगा हमारे पास? 4। क्या होगा? 4। a स्क्वायर b स्क्वायर का वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, वो क्या होता है? देखो, ये हमारा x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर डिवाइडेड बाय b का स्क्वायर। देखो, a स्क्वायर का वैल्यू क्या है? 4, तो यहाँ पे है 4, और b स्क्वायर का वैल्यू क्या है? 12, तो यहाँ पे क्या होगा? 12। ये थी हमारी इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, क्वेश्चन नंबर 13। क्या है? क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है बिल्कुल सेम एज इट इज है। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है? इन्होंने फोकी दे रखी है और अब की बार इन्होंने इसेंट्रिसिटी खुद ही दे रखा है। ठीक है, निकालना भी नहीं है। ठीक है, इसेंट्रिसिटी का वैल्यू है और जो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, ठीक है, उसका जो वर्टिसेस है वो भी हमें गिवन है। तो यानी कि हमारा क्वेश्चन नंबर जो 15 है वो देखो, 15 क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट है वो क्या है? देखो, फोकी दे रखा है इन्होंने 0 ± के √10 और इन्होंने क्या दे रखा है? पासिंग पॉइंट। अब देखो, अगर इसका फोकी 0 ± के √10 है तो ये क्या है? सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस है। क्या है? सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। यहाँ से पासिंग पॉइंट है, एक्स और वाई का वैल्यू दे रखा है, पुट करके यहाँ से हम क्या करेंगे? सेम एज इट इज फैक्टर बनेगा। फैक्टर बना के आप इसको आसानी से कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और आपके अपने यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।